कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है सिया नाम की लड़की को, जो कि ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो लड़का तो सिया की खूबसूरती को देखकर शादी के लिए फौरन ही राजी हो जाता है, लेकिन अपने सिया को चपलू टाइप के लड़कों से शादी नहीं करनी होती। इसलिए वो सोचेंगे समझेंगे, कल परसों कुछ कहेंगे, ऐसा बोलकर उस ब्लाइंड डेट से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो आदमी तो सिया के पीछे ही लग जाता है कि जैसे मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी जिंदगी पैसों और खुशियों से भर जाएगी, लेकिन एक ही शर्त है कि ससुराल आने के बाद मायके को तुम्हें भूलना पड़ेगा। सिया कैसे उस आदमी की इस बात को एक्सेप्ट कर लेती, जबकि वो खुद के लिए नहीं अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए शादी कर रही होती है। इसलिए वो खामोश रहती है। तभी वहां पर अपना हीरो फैंग भी ब्लाइंड डेट कर रहा होता है, लेकिन उसे भी लड़की में कुछ ऐसा चाहिए था कि ये सूखी मिर्च जैसी लड़की को वो टाटा बाय बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी सिया के सामने बैठे हुए आदमी की कुछ बातें वो सुन लेता है, जो कि फैंग को बहुत ही बुरी लगती है। वो उस आदमी को जवाब देकर सिया का हाथ थाम कर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। सिया फैंग को इस बात के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि वो तो इतना अच्छा जवाब दिया था कि शायद सिया उस आदमी को ऐसा जवाब नहीं दे सकती थी। खैर, फैंग को सिया पहली ही नजर में शादी के लिए बेस्ट लड़की लगने लगी थी। अब वो सिया से कहता है कि शादी करने का प्लान कैसे बना लिया, जिस पर सिया कहती है, शादी मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरे पापा बीमार हैं, हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि उनकी आंखों के सामने मेरी शादी हो जाए। बस इसीलिए ब्लाइंड डेट्स किए जा रही हूँ, लेकिन कोई शादी के लिए अभी तक पसंद नहीं आया है। सिया की इन बातों पर फैंग बातों को यू टर्न लेते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे काफी पसंद हो। अब घर जाकर हमारे बारे में अपने फादर से बात कर लेना। अगर मैं वाकई तुम्हें पसंद आया तब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। उसकी ये तेजी देखकर सिया मुस्कुराने लगती है। वैसे फैंग ने खुद को इतना करीब बताया होता है कि सिया सोच में पड़ जाती है कि अगर वो इससे शादी करेगी भी तो हॉस्पिटल की फीस पे नहीं कर सकेगा। इसीलिए वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फैंग है कि फौरन सिया का नंबर ले लेता है, फिर उसे कुछ पैसे सेंड कर देता है। ये पैसा देकर सिया कह पड़ती है, अरे तुमने पैसा क्यों सेंड किया? जिस पर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम बहुत ही पसंद आई हो, इसलिए हमने पैसे को दे दिया। अभी रख लो, घर जाकर अगर तुमने हमारे रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया तो इसे हमारा उधार समझ लेना। इन बातों को करते हुए दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब फैंग सिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तब उसे ये बात पता चलती है कि सिया 24 साल की है और उसका एक गूंगा भाई है और फादर को लीवर कैंसर है। ये पढ़कर फैंग सोचने लगता है कि लड़की सच में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब मैं इसकी फैमिली बनूंगा तब ये भी हमसे इतना ही प्यार करेगी। मेरी एक्स की तरह हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उससे मैं 6 साल में खुद को दूर कर सका और 6 दिन के अंदर ही सिया के मैं करीब हो सकता हूँ। ये सोचते हुए मुस्कुराने लगता है और सिया घर जाकर अपने फादर के पास बैठती है। उनसे कहती है कि अब आपको मेरी शादी के लिए परेशान नहीं होना है। हमने आपको कभी बताया ही नहीं, मेरे लाइफ में एक लड़का है। खैर, आज वो आपसे मिलने आएगा, जिसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे हमें कबूल होगा। बेटी की यह बात सुनकर पिता बड़े ही खुश होते हैं। सिया के पास जो पैसा था उससे वो फादर को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहती है, लेकिन पापा है कि आज घर में रात बिताना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े ही खुश होते हैं। सिया इसी खुशी में पापा को कुछ ऐसा खिला देती है कि वो ब्लड के वॉमिट करने लगते हैं। अब जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिया काफी घबराई होती है और फादर हैं कि बेटी के लिए घबराए होते हैं। ऐसे हालात में भी वो फैंग से मिलना चाहते थे। सिया फैंग को कॉल करती है,
कहती है कि आप हॉस्पिटल आ जाएं, मेरे पापा की तबीयत काफी खराब है। फैंग फौरन ही हॉस्पिटल आने की बात कहता है। तब सिया कहती है लेकिन फादर के सामने ऐसा शो करना कि हम आपको काफी सालों से जानते हैं और उनके सामने हमें फेक मैरिज का नाटक करना है। यह सुनकर वो मुस्कुरा देता है, लेकिन सिया उसे इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसकी हर बात पर वो राजी रहता था। अब हॉस्पिटल आते ही बड़े अच्छे से वो पापा से बात करता है। कहता है कि वो 2 साल से रिलेशनशिप में है। पापा को शक था कि कहीं ये सिया नाटक तो नहीं कर रही, इसलिए वो फैंग से सिया की पसंद और नापसंद की चीजों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर सिया बातों को घुमाने लगती है। लेकिन फैंग फौरन ही बता देता है कि उसे क्या क्या पसंद है। इस तरह पापा अब श्योर हो जाते हैं। कहते हैं फैंग बेटा, मुझे आप दामाद के रूप में बड़े ही पसंद हैं, बस ये बताओ कि आप शादी कब हमारी बेटी से कर रहे हो। जिस पर फैंग कहता है मैं तो बहुत पहले से रेडी हूँ, बस आपकी बेटी राजी हो जाए। फैंग के इस बात को सुनकर वो बेटी से कहते हैं कि तुम लोग आज ही शादी कर लो, और फैंग से कहते हैं बेटा सिया हमारी अमानत है, फूलों की तरह हमने इसे रखा है, कभी मेरे फूल को मुरझाने मत देना। पापा की बात सुनकर फैंग कहता है मैं हमेशा ही सिया का ख्याल रखूंगा। अब सिया और फैंग बाहर आते हैं। सिया कहती है कि क्या सच में आप हमसे शादी करना चाहते हैं, जिस पर वो हाँ कहता है। अब ये लोग फौरन ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फैंग कहता है कि मैं फैमिली को बताकर बाद में अच्छी तरह से शादी करूंगा। अब सिया के फादर को मैरिज रजिस्ट्रेशन देकर बड़ा ही सुकून मिलता है और फैंग फादर से कहता है कि अब से आप मेरे भी पापा हैं, आपकी बीमारी का इलाज मैं करूंगा और आपके परिवार के सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, साथ ही सिया के भाई का भी मैं ख्याल रखूंगा। इतना होनहार दामाद पाकर सिया के फादर ग्लैड हो जाते हैं। अब इतनी खुशी की खबर सुनकर फादर की तबीयत दोबारा से खराब हो जाती है। सिया और फैंग फौरन ही डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर के बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें होश नहीं आता, तो फैंग का फ्रेंड आता है जो कि एक्यूपंक्चर के जरिए उन्हें होश में ले आता है। अब होश में आने के बाद फादर का इलाज शुरू होता है, जिसके बाद उन्हें आराम होता है। अब सिया और फैंग रूम में आते हैं। दोनों ही प्यार में इंटीमेट होते हैं। तभी हमें फैंग की एक्स जीएफ दिखाई जाती है, जिसको पता चलता है कि फैंग जिया से शादी कर लिया है। ये खबर उसे बड़ी ही बेचैन कर रही थी, लेकिन वो फेक मैरिज समझ रही होती है। अब ली फौरन सिया के पास जाती है, उससे कहने लगती है कि तुम कैसे फैंग से शादी कर सकती हो। जिस पर सिया कहती है जैसे शादी की जाती है बस वैसे ही किया है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, तुम्हें जो भी दिक्कत है हमसे नहीं फैंग से जाकर कहना चाहिए। जिस पर ली कहती है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, चलो एक डील करते हैं, तुमको मैं 30 लाख देती हूँ जिससे तुम अपने फादर का इलाज करा सकती हो और भाई का भी इलाज करा सकती हो और खुद की लाइफ भी बेटर बना सकती हो। इन पैसों को लेकर फैंग को तलाक दे दो। लेकिन इन बातों पर सिया हंसने लगती है, कहती है कि शादी, तलाक, ब्रेकअप ये सब आपके लिए खेल होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। अपने 30 लाख खुद के पास रखें, दिल टूटने के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे। वैसे भी हम फैंग को डिवोर्स नहीं दे सकते। सिया की ये सख्त बातें सुनकर ली शांत हो जाती है। अब उसे दूसरी तरह से फैंग को अपनाना होता है। वैसे भी ली की अब जिद बन चुकी थी कि किसी भी तरह फैंग से शादी कर ले। अब एक शाम पार्टी होती है जिसमें ली पहले से आई होती है। तभी इस पार्टी में और फैंग भी हाथ में हाथ डाले बड़े ही रोमांटिक अंदाज में एंट्री लेते हैं। ये देखकर ली के तन बदन में आग लग जाती है। वो फौरन ही एक वाइन को रेडी करती है जिसमें नशा होता है। वो किसी तरह फैंग को ड्रिंक करा देती है, जिसके बाद फैंग को चक्कर आने लगता है। ये देखकर ली बड़ी ही खुश होती है। हालांकि फैंग खुद को संभालते हुए रूम में आ जाता है। उसके साथ सिया भी होती है। तभी ली भी रूम में आ जाती है। उसके आते ही सिया के फोन पर कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसके फादर की तबीयत बड़ी ही खराब है, फौरन ही उसे हॉस्पिटल जाना होगा। हालांकि ये फेक कॉल ली ने अपने फ्रेंड के जरिए कराया होता है। अब वो सिया से कहती है कि तुम जाओ, मैं फैंग का ख्याल रख लूंगी। लेकिन सिया अगले ही पल ये सब समझ चुकी थी कि ये फेक न्यूज है। तभी यहाँ पर फैंग का फ्रेंड आ जाता है, जो कि फौरन ही ली को यहाँ से भेज देता है। फिर एक्यूपंक्चर के जरिए फैंग को ठीक करने की
कोशिश करता है, लेकिन फैंग का नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फ्रेंड के जाने के बाद फैंग सिया को संभालती है। अगली सुबह फैंग ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है, कहता है कि कल आपके वाइन में जहर ली ने मिलाया था। ये सुनकर फैंग हैरान होता है कि वो इस हद तक कैसे जा सकती है। तभी ली दोबारा से फैंग के ऑफिस में टिफिन लेकर पहुंच जाती है। उसको देखते ही फैंग कहता है कि तुम अपनी टिफिन लेकर जा सकती हो, कल तुमने वाइन में जहर मिलाया था, आज भी कुछ ऐसा ही किए होगी, लेकिन ये याद रखना अगर तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। फैंग की ये बातें सुनकर ली कहने लगती है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठे इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं। ये कहते हुए फैंग के गले लग जाती है। तभी यहाँ पर सिया आ जाती है। उसे देखते ही फैंग धक्के मारकर ली को पीछे करता है, फिर उस कोट को उतार कर डस्टबिन में डाल देता है। फिर सिया से कहने लगता है कि तुमने जो देखा ये सच नहीं था, सच कुछ और ही था। लेकिन सिया उसकी कोई भी बात सुने बिना सीधा अपने फादर के पास चली जाती है। उसके ऐसा करने से फैंग बड़ा ही परेशान होता है। वो जाने कितनी कॉलेज सिया को कर डालता है, जिसके बाद सिया और उसका भाई दोबारा से फैंग के पास आते हैं। काफी बातें करने के बाद सिया का शक दूर होता है। साथ ही सिया का भाई जो बहुत गुस्से में था, आज उसे भी पता चल चुका था कि उसके जीजा बड़े ही अच्छे हैं, कभी दूसरी लड़की को टच भी नहीं कर सकते हैं। वैसे फैंग सिया के भाई को बोलने की ट्रेनिंग दिलाने लगा था। अब एक दिन सिया के सौतेली माँ को पता चलता है कि सिया की शादी बड़े ही अमीर इंसान से हो गई है। बस इसी लालच में वो हॉस्पिटल आ जाती हैं। बेटी और बेटे के माँ बनने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन सिया के फादर उस लेडी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि उसकी लालच का अंदाजा फादर को हो चुका था, इसलिए वो उसे भगाने लगते हैं। लेकिन वो लेडी जाने से मना कर रही होती है, कहती है कि माना कि मैं सिया की सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन बचपन से उसका हमने ही ख्याल किया है और बेटे की तो सगी माँ हूँ ही, इसलिए रिश्ता गहरा करने के लिए हमें दोबारा से साथ रहना होगा। उस लेडी की ये बात सुनकर पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी डॉक्टर के साथ बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। फैंग सारी बातें सुनने के बाद उस ओल्ड लेडी को यहाँ से भगा देता है और पापा को काफी देर के बाद होश आता है। जब होश में आते हैं तब सिया से कहते हैं, मेरे मरने के बाद कभी भी इस लेडी से कोई रिश्ता मत रखना, तुम्हारी जिंदगी में बस एक ही जिम्मेदारी है, वो है तुम्हारा भाई और वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। इन्हीं सब के बीच फैंग के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। उनको सिया बहू के रूप में बड़ी ही पसंद आती है। सिया के फादर सिया के लॉस को देखकर बड़े खुश होते हैं और फैंग की माँ सिया को शॉपिंग पर ले जाती है। शॉपिंग से आते ही सिया को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सिया को फादर की मौत तोड़ देती है। हालांकि फैंग का सहारा पाकर वो आगे की जिंदगी जीना शुरू करती है, लेकिन फादर के डेथ के बाद सिया का एक्स बीएफ झेंग भी यहाँ पर आया होता है। वो जब सिया को फैंग के साथ देखता है तब उसे बड़े ही तकलीफ होती है। अब वो एक शाम सिया से जा मिलता है, अपने प्यार की दास्तां उसे बताने लगता है, जिस पर सिया कहती है कि पुरानी बातें बेहतर है कि भूल जाओ, क्योंकि अब मैं फैंग की वाइफ बन चुकी हूँ, ऐसे में तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए। लेकिन वो जबरदस्ती सिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है, जो कि झेंग को किक मारते हुए पीछे करता है और कहता है कि दोबारा से इसके पास नजर मत आना। वैसे झेंग ली का भाई होता है। झेंग को सिया बड़ी ही पसंद थी, लेकिन झेंग की माँ सिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप करा दिया था। उन्हें तो अमीर बहू चाहिए होती है और सिया तो गरीब थी। अब झेंग के जाने के बाद सिया और फैंग से ये सारी कहानी बताना चाहती थी, लेकिन फैंग कहता है कि उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से ज्यादा सिया पर यकीन करता है। ये एक्स और नेक्स्ट आकर हमारी लाइफ को कभी भी खराब नहीं कर सकते हैं। हम में और तुम में
ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहेगा। फैंग की यह समझदारी सिया को बड़ी ही प्यारी लगती है। अब वो सिया को अपनी बहन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर सिया को देखकर वो बड़ी ही खुश होती है। भाई से कहती है कि आप जाएं, मैं भाभी के साथ घूमने जा रही हूँ। फैंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सिया और मुजदे घूमने के लिए चले जाते हैं। मुजदे शावर लेने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर ले आ जाती है। वो सिया को देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी हैप्पी लाइफ तुम जी सकती हो? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी खुशी को मारती रहूंगी। सिया भी उसे जवाब देती है। बातें बढ़ती हैं, सिया उसे धक्के देकर गिरा देती है और तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है। ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर कहता है कि दोबारा से तुम सिया के पास नजर मत आना। ये कहते हुए सिया का हाथ थामे अपने साथ लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर फैंग के पेरेंट्स और भाई बहन होते हैं। सारे ही लोगों को सिया बड़ी ही पसंद थी। फैंग कहता है कि सिया के फादर मरने से पहले हमारी शादी की डेट रख कर गए थे और हमें उसी दिन शादी करना है, जिस पर फैंग की फैमिली राजी होती है। दूसरी तरफ झेंग की माँ अपने बेटे की शादी कर देती हैं, लेकिन झेंग उस लड़की से खुश नहीं होता। अक्सर ही उन दोनों में झगड़े होते रहते हैं। ये बात जब झेंग की माँ को पता चलती है तब वो सारा ब्लेम सिया पर लगाने लगती है कि उसकी ही वजह से हमारे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। इधर झेंग की वाइफ का भी गुस्सा तगड़ा होता है, क्योंकि उसको भी लग चुका था कि सिया की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब झेंग की वाइफ ली से मिलकर सिया का एक्सीडेंट करा देती है, जिस कार में फैंग के साथ उसका फ्रेंड भी मौजूद होता है, लेकिन फैंग का हाथ टूट जाता है। हालांकि सिया को कोई भी चोटें नहीं आई होती। अब अगले दिन फैंग को पता चलता है कि झेंग की वाइफ ने इस एक्सीडेंट को कराया था। फिर क्या था, वो उसे फौरन ही जेल भेज देता है। फिर उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब से तुम इस जेल में एंजॉय करो। झेंग की वाइफ रोने के सिवा और क्या कर ही सकती थी। फैंग उसको रोता हुआ देखकर जेल से बाहर आ जाता है। अब वो सिया को डिनर पर लेकर निकल पड़ता है। उधर ली फैंग के बड़े भाई से शादी कर लेती है। फिर एबॉर्शन का नाटक करके सर पर आसमान उठाए होती है। तभी फैंग और सिया घर आते हैं। सबके सामने ली कहती है कि सिया ने उसे कुछ ऐसा खिलाया है जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। ये बात फैंग को झूठी लगती है। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुला लेता है, जो कि चेक करते हैं और फौरन ही बता देते हैं कि ये ना ही प्रेग्नेंट थी और ना ही इसका एबॉर्शन हुआ है। ये सुनकर फैंग की माँ ली को बेशर्म कहते हुए सिया को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अगले दिन फैंग और सिया की शादी होती है। शादी की वीडियो देखकर झेंग रोता है और बहुत सारी शराब पीता है। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। दूसरी तरफ सिया की असली माँ अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, जो कि बहुत ही रिच होती हैं। अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करती हैं। ये बात जब झेंग की माँ को पता चलती है तो वो बड़ी ही परेशान होने लगती हैं कि काश वो सिया से शादी किए होती तो आज उनके पास इतनी बड़ी कंपनी होती। यही सब सोचते हुए वो फौरन ही झेंग के पास आती हैं। कहती हैं, बेटा दोबारा से तुम सिया से शादी कर लो, बेटा बहुत ही अच्छा होता है। वो माँ से कहता है कि अब मैं भी मैरिड हूँ और वो भी मैरिड है। पहले ये बात आपको नहीं समझ आई तो अभी क्यों उसकी याद आ रही है? जिस पर उसकी माँ पैसे और कंपनी की बात करने लगती हैं। लेकिन झेंग लालची नहीं होता। माँ के जाने के बाद वो अपनी छोटी सी कंपनी का आधा शेयर दान कर देता है। ये बात झेंग की माँ को बहुत ही बुरी लगती है। चारों तरफ ये खबर फैल जाती है। अब अगले दिन झेंग खुद को बहुत चोट पहुंचाता है और फिर सिया को बुला लेता है और उसे रो रो कर कहता है, 3 सालों से मैं तुम्हारे करीब आने के लिए हर चीज कर डाली, लेकिन तुम मेरी किस्मत में थी ही नहीं। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद थी, तुम्हें मैं पसंद था, लेकिन मेरी माँ को तुम नहीं पसंद थी और इसी वजह से हम दोनों में दूरी
मजबूरियां बनती गईं और आखिर में मेरी माँ ने हमारा ब्रेकअप करा दिया। तुम इसी गलतफहमी में रह गई कि मैंने मेरी मर्जी से तुमसे ब्रेकअप किया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना अब भी नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारी शादी किसी और से हो गई, हमारी शादी किसी और से हो गई। तुम तो अपने हस्बैंड के साथ खुश हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी माँ से भी नफरत करने लगा हूँ। इस दुनिया में अगर तुम ना रही तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो रोने लगता है। फिर कहता है कि सिया, आज मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ और तुमसे भी मैं अलविदा कह रहा हूँ। इस जन्म में अगर तुम मुझे नहीं मिल सकी तो अगले जन्म में तुम हमें जरूर मिलोगी। यही सब कहते हुए वो खुद को चाकू मार कर तड़फड़ाते हुए सिया के सामने ही मर जाता है। अब सिया उसको खुद के सामने तड़फड़ाता हुआ देख रोने लगती है और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी सोची हुई बातें तो उल्टी पड़ रही थी। उसने सोचा था कि झेंग खुद उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसे सच्चाई पता चली गई कि झेंग की वजह से नहीं, झेंग की माँ की वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था। खैर, सिया के बेहोश होते ही यहाँ पर फैंग और कई सारे लोग आ जाते हैं, जो कि फौरन सिया को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसका इलाज होता है। इलाज के बीच ही फैंग को पता चलता है कि सिया प्रेग्नेंट है, वो भी 3 बच्चों को जन्म देने वाली है। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। वो अब सिया का बहुत ज्यादा ख्याल करता है। सिया की माँ, सिया की फैमिली, सारे ही लोग सिया पर जान छिड़कने लगते हैं। इधर सिया का भाई भी अब ठीक हो जाता है और जितने भी दुश्मन थे वो भी खत्म हो जाते हैं। सिया की प्रेगनेंसी को सुनकर ली भी अब टूट चुकी थी। वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। अब कुछ महीनों के बाद सिया 3 बच्चों को जन्म देती है, जिससे सिया का मायका और ससुराल बहुत ही हैप्पी होता है। इन बच्चों को देख फैंग सिया का शुक्रिया अदा करता है और सिया और फैंग बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।